दोस्तों कहते हैं ना कि शेर दुश्मन के इलाके में जाकर दहाड़ता है, चैलेंज करता है, तभी तो मज़ा आता है। और जब दुश्मन के इलाके में शेर की दहाड़ से पूरा जंगल हिल जाए तब बात ज़रूर होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कोटा में भी जो आज किया, जिस तरह से इंस्टीट्यूट को डराया गया, जिस तरह से बच्चों को डराया गया, जिस तरह से टेलीग्राम को बंद कर दिया गया, जिस तरह से अलग अलग माध्यमों से बच्चों को डराने की कोशिश की, वो अपने आप में अचंभित करने वाला है। ये बात सच है। कई छात्रों के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो कार्यक्रम में शामिल ना हो, हिस्सा ना लें। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता आता है मिलने के लिए, संवाद होना चाहिए। राहुल जी यहाँ पर आएंगे और सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लाखों कोशिश के बावजूद ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होगा और बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये पता नहीं, लेकिन जहाँ बहुमत नहीं होता वहाँ ये सरकार बहुमत साबित करना चाहती है और एक गैर कानूनी तरीके से जो देश में परिसीमन करना चाहते हैं, शायद उस दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा लोगों को कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि एक मजबूत विपक्ष बहुत ज़रूरी है और सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं विपक्ष की एकता को तोड़ने का, पार्टियों को तोड़ने का। ये गलत परंपरा है और मैं समझता हूँ बावजूद उसके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा पूरा। लेकिन जनाब, वो कहते हैं ना, तूफान कभी किसी के रोके रुका है। बांध बनाकर या मेड़ बनाकर आप तूफान को नहीं रोक सकते। मेड़ बनाकर आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, रोक नहीं सकते। जमीन खाली करने से या जमीन घर खाली करने से आप अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन जलजले से होने वाले नुकसान को नहीं बचा सकते। यही चीज आज कोटा में भी दिखी, जब दोपहर से ही राहुल गांधी के इस फंक्शन में आने के लिए बच्चों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। और 2-3 दिन से कोटा में ऐसा माहौल बना हुआ है कि बच्चों को लगता है राहुल गांधी ही एक ऐसा नेता है इस देश का जो उनके दिल की तकलीफ समझता है। राहुल गांधी सर यहाँ आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, तो वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर पीएम को करना होता तो वो खुद आ जाते, वो खुद कर लेते, पर उन्होंने तो स्टेप तक नहीं उठाया है। अभी एग्जाम है 2-4 दिन बाद और इतना सब हो चुका है। अगर एग्जाम फिर लीक हो गया तो ये डर है। हम सिस्टम के अंदर ही खराबी है। जब अपने ही लोग ये सब करेंगे तो फिर दूसरे लोग कैसे क्या करेंगे। पेपर लीक पर क्या कहेंगे? कि यूथ का और पूरे भारत का ही भरोसा उठ चुका है अब बीजेपी से। ये वो चुनाव आने से पहले तो पूरा वो करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब बच्चों के लिए वैकेंसियां निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे और बच्चों को भविष्य उज्जवल करेंगे। लेकिन बाद में पेपर लीक जैसी आप देख ही रहे हैं कि इसी हरकत से चल रही है सरकार की, तो इससे पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाती है? सेंटरों पे तो बड़ी जांच होती है आप लोगों की, पेपर जिसको अच्छे से सेंटरों पे पहुंचाना चाहिए वो लीक हो जाता है। वो एक बाहरी दिखावा है बस, जो जांच वगैरह चल रही नहीं तो पेपर लीक तो सरकार कराती है। वो पैसे वाला वो मामला है ना पूरा। मतलब पैसे वालों के लिए पेपर सरकार खुद लीक करवाती है, हर बार होता है। राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग उनसे मिलने भी आए हैं, क्या कहोगे उनको लेकर? हाँ, उम्मीद है कि वो पेपर में लीक वगैरह बंद करवाएंगे, वैकेंसियां वगैरह निकलवाएंगे, इससे छात्रों को उज्जवल भविष्य मिलेगा। देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, इन्हें बच्चे ना समझिए। ये फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं आने वाले वक्त के। अभी नहीं, 2029 से पहले ही फर्स्ट टाइमर वोटर्स हो जाएंगे और आने वाला वक्त इन्हीं बच्चों का है। क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं, 2029 में 22% वोट इनके होंगे। अगर आप 35 साल का ले लो तो 35% वोट हो जाते हैं। आपने एक डायलॉग सुना होगा बीजेपी सरकार में, इन्हीं मोदी सरकार में, ये नया हिंदुस्तान है, घर पे घुसकर मारता है। ये डायलॉग बहुत सुना होगा आपने। हालांकि बाद में ये डायलॉग सिर्फ जुमला ही निकला, हकीकत तो कुछ निकली नहीं। लेकिन आज की डेट में ये डायलॉग राहुल गांधी जरूर दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी पे ये फिट बैठता है कि ये नए राहुल गांधी है और ये नए राहुल गांधी की नई कांग्रेस है जो घर में घुसकर चैलेंज करती है। जी हाँ, घर में घुसकर चैलेंज करती है। जो दबी सहमी कुचली कांग्रेस थी, अब घर में घुसकर चैलेंज करती है। जिसे देश के सामने पप्पू करार दिया गया था, कोशिश की गई थी, वो आज घर में घुसकर चैलेंज करता है। मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये वीडियो से पहले राहुल गांधी का जो कोटा में आज छात्रों के साथ संवाद का पहला चैप्टर था, उसमें जो राहुल गांधी ने बातें कही है या जो संवाद किया है, वो आपने सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना होगा तो जरूर सुनिए। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक वो शुरू नहीं हुआ था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, वो तो आप सुन ही लेंगे। मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने आज
जो छात्रों को लेकर, खास करके जेनजी को लेकर, पेपर लीक और सीबीएसई के मामले को लेकर छात्रों के साथ संवाद शुरू किया है या शिक्षा बचाओ अभियान शुरू किया है। राहुल गांधी चाहते तो कर्नाटक से कर सकते थे, अपना राज्य था, अपनी सरकार थी, खूब धूम धड़ाके से भारी भीड़ से शुरू होता। नहीं तो चलिए तेलंगाना चले जाते, वहां से शुरू करते। तेलंगाना भी नहीं तो केरल चले जाते, पढ़ी लिखी स्टेट और अपनी सरकार। नहीं तो हिमाचल चले जाते, वो भी पढ़ी लिखी स्टेट, पूर्ण साक्षर स्टेट, वहां से चले जाते। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं चुना। राहुल गांधी ने चुना किसे? राजस्थान के कोटा शहर को, जिसे कोचिंग नर्सरी भी इस देश की कहा जाता है। इसके बाद राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? पटना और वाराणसी और दिल्ली। चारों शहर आप देखिए, चारों शहर में एक भी जगह कांग्रेस की सरकार नहीं। राजस्थान बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी, बिहार बीजेपी, दिल्ली बीजेपी। लेकिन राहुल गांधी ने यहां से अपने अभियान की शुरुआत की है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की नई थ्योरी जो जानते हैं, जो समझते हैं, उसका साफ मतलब है कि दुश्मन को उसके घर में जाके चैलेंज करना है। बहुत हुआ कांग्रेस बचा बुचू के अपने घर में चीजों को करती थी, वहीं तक सीमित रहती थी। अब वो ट्रेंड कांग्रेस छोड़ेगी। कांग्रेस बीजेपी को बीजेपी के घर में घुसकर चैलेंज करेगी और उसका असर भी है। असर देखिए, ये असर आपके सामने है। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही बीजेपी सरकार ने सारे पोस्टर होर्डिंग्स कोटा से राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी के पोस्टर होर्डिंग्स हटाने के आदेश दे दिए। कब सुना था आपने? भाई सरकारें तो यूपीए की रही, कांग्रेस की रही, 55 साल कांग्रेस ने राज किया। विपक्ष जो मर्जी महारैली करे, कुछ करे, कभी ना उन्हें रोका जाता था, ना उन्हें टोका जाता था। पोस्टर बैनर हटाना तो दूर की बात है। जहां वो परमिशन मांगते थे, उन्हें लीगल जहां अलाउड होता था वहां परमिशन भी मिलती थी हर जगह। लेकिन ये पहली सरकार है कि राहुल गांधी के पहुंचने से भी घबराती है। राहुल गांधी के पोस्टर बैनर हटाए जाते हैं। राहुल गांधी के यूथ विंग्स को परमिशन नहीं दी जाती अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करने की। ये असर साफ दिखता है। देश कैसे चलेगा, देश कौन चलाएगा, देश पर किसका राज चलेगा, ये डिसाइड करेंगे, ये तय करेंगे। इसलिए जो इन्हें हल्के में बच्चे समझ के हल्के में लेने की गलती कर रहा है, वो बहुत पछताएगा। देखिए, राहुल गांधी, जैसे मैंने पहले कहा, चाहते तो अपने किसी भी राज्य सरकार से शुरू कर सकते थे। 2 राज्य तो खास करके चारों आप देख लीजिए, हिमाचल, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, चारों पढ़ी लिखी स्टेट है। केरल और हिमाचल तो लिटरेसी में बहुत ऊपर है। हिमाचल को और केरल को दोनों को शायद संपूर्ण साक्षरता का वो भी उन्होंने ले लिया, हासिल कर लिया संपूर्ण साक्षरता। खास करके हिमाचल ने तो बाकायदा ऐलान किया था। चेन्नई भी अपना ही है, दोस्त का है। लेकिन राहुल गांधी जब, अब इससे एक चीज दिख रही है, दक्षिण में रास्ता बंद, अब हिंदी पट्टी की तरफ राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। हिंदी पट्टी के लिए राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में बहुत कोशिश कर ली। पिछले 3 साल में, खास करके 4 साल में, ओबीसी, दलित, ये पॉलिटिक्स के जरिए इनकी बात उठाकर, इनके हक की बात उठाकर बहुत कोशिश की राहुल गांधी ने। लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी राहुल गांधी सोच रहे थे। हाँ, धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है, नो डाउट। उत्तर प्रदेश का दलित, मुस्लिम इस वक्त कांग्रेस की तरफ बहुत उम्मीद की नज़रों से देख रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी हिंदी पट्टे राज्य में अभी भी कांग्रेस को एक ऐसा जनाधार की जरूरत है जो सॉलिडली उसके साथ खड़ा हो। उसके लिए ये युवाओं से बेहतर और क्या मिल सकता है। पटना में आप आए दिन देखते हैं, चाहे कोई भी पेपर हो, सबसे ज्यादा अगर अभ्यर्थियों की कहीं भीड़ दिखती है, वो बिहार में दिखती है, उत्तर प्रदेश में दिखती है। कोटा तो आपको मैंने कहा जैसे नर्सरी है ही है, कोटा तो निश्चित। और दिल्ली सबका सपने का शहर है और दिल्ली सब आना चाहते हैं। दिल्ली कोई कोचिंग के लिए आता है अलग अलग दूर से, तो कोई एग्जाम देने आता है। 4 शहर बड़े सोच समझ कर ढूंढे, चारों हिंदी पट्टी के शहर और चारों जहां बीजेपी को ये लगता है कि इन चारों की जगह पर लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, उन्हें नहीं हरा सकते, उनका दबदबा है। लेकिन अगर इन्हीं चारों
राज्यों में, हिंदी पट्टी राज्यों में, ये जेन जी या युवा, जेन वाई जेन जी जो आप दोनों मिला लीजिए, अगर इन्होंने मन बदल लिया, दिल बदल लिया, कहा हम राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, तब क्या होगा? तब आप जितना मर्जी SIR करवा लीजिए, तब आप जितना मर्जी EVM का खेला करा लीजिए, ये लोग नहीं उतरने वाले हैं, क्योंकि आज की जनरेशन वो है जो अपने हक के लिए सड़कों पर भी उतरेगी। आप इनके साथ धोखा करोगे, इनके वोट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, तो ये सड़क पर उतरेंगे, और सड़क पर उतरेंगे तो आपको पता ही है फिर क्या होगा। इसीलिए आज बीजेपी के नेता इतने बौखलाए हुए हैं कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, अगर पेपर लीक पे सरकार नाकाम है, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डुबोती है सरकार, और कोई उनकी बात करे तो वो देश के खिलाफ भड़काने वाली बात होगी। डर सरकार को यही है कि कहीं ये लोग सड़क पर उतर आए तो क्या होगा। इसीलिए एक फरलू जिसको कहते हैं ना, डमी कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी की गई है। वो जगह जगह जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी सरकार ने, यूं तो हर एक प्रदर्शन को, हर पार्टी को तुरंत नोटिस आ जाता है, ये कॉकरोच जनता पार्टी को अभी तक, या उसके संस्थापक को, ना ईडी का नोटिस गया, ना IT का नोटिस गया, किसी का नहीं गया कि भाई तुम इतने सारे प्रदर्शन कर रहे हो जगह जगह पर जाकर, तुम्हारी फंडिंग कौन कर रहा है, तुम्हें पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। वो इसलिए नहीं पूछ रहा कि जो राहुल गांधी करना चाह रहे हैं या करने की शुरुआत कर चुके हैं, उसके मुकाबले कोई एक ऐसा खड़ा हो जाए जो थोड़ी सी उसको कम कर दे, लेकिन वो होगा नहीं। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है, पिछले वीडियो में भी मेरे, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से होगा, कि उनके प्रेशर में आके इस्तीफा दिया गया है ताकि उनको जो है क्रेडिट मिल जाए, राहुल गांधी या कांग्रेस को नहीं मिले। हो सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जितना अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी और यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस का छात्रों को लेकर प्रदर्शन या जो भी सड़क पर रोष प्रकट कर रहे हैं, फर्क साफ दिख रहा है। अब गोदी मीडिया बेशक कॉकरोच जनता पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दे, लेकिन हकीकत कुछ और है, और हकीकत यही है कि जल्द ही अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो वाकई में ये देश के युवा सड़कों पर आपको नजर आएंगे। और अगर ऐसा है तो सरकार को डरना चाहिए। जी हाँ, सरकार को डरना चाहिए, क्योंकि सड़क पर उतरा आंदोलन कभी भी बेकार नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाता है। और दूसरा डरने की बात इसलिए भी है कि बंगाल की शेरनी यानी ममता बनर्जी ने भी एक बार फिर से सड़क का रुख कर लिया है। आज वो भी सड़क पर उतरी है, और ममता बनर्जी के साथ जो कलकत्ता में लाखों लोगों की भीड़ आई है, उस भीड़ को देखकर मुझे लग रहा है कि सरकारी एजेंसियों की भी नींद उड़ेगी और सरकार की भी नींद उड़ेगी, कि दरअसल शेरनी खामोश थी, हारी नहीं है, अपनी अगली चाल और अपने अगले हमले की तैयारी कर रही है। इसलिए सरकार को डरना चाहिए कि एक तरफ छात्र, एक तरफ ममता, और एक तरफ अगर किसान, एक तरफ बेरोजगार युवा, ये सब सड़क पर उतर आए। हाँ, एक चीज़ और मैंने जिक्र नहीं किया अब तक, राम मंदिर घोटाला, जो चंदा घोटाला वहाँ पर हो रहा है, सोचिए राम मंदिर के नाम पर क्या क्या नहीं किया गया इस देश में। अगर जो घोटाला जिस तरह का वहाँ पर उजागर हुआ है, अगर हिंदू भी उससे दुखी होकर सड़क पर इस सरकार के खिलाफ उतर आए तो क्या होगा। नमस्कार।